हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा टॉपिक हम आज फिर से लेके आए हैं, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। ये जो कूलाम का नियम है, ये दोस्तों आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। वहाँ आपके ये चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दो आवेशों के मध्य था। क्यों? तो कहने का अर्थ ये है कि ये कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए था वहाँ, और यहाँ आपके ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो ये चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो कार्यरत बल है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, इसको जो हम डायग्राम में छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, इसमें जो बातें हम लिखेंगे उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिख लिए, बाकी हम काफ़ी हद तक आगे लिखेंगे। कि इसके लिए हमने क्या लिया है दोस्तों, ये मान लीजिए दो छड़ चुंबक ले लेते हैं। छड़ चुंबक का मतलब ये एक क्यूबॉइड टाइप है, आयताकार रूप में है, ठीक है। और दो छड़ चुंबकों के मध्य दूरी, तो यहाँ हम ये एक मान लीजिए एस पोल ले लेते हैं, या इधर से ये एस ले लेते हैं, थोड़ा समझने में सुविधा रहे, जिससे साइन कन्वेक्शन वाली प्रॉब्लम न आए। तो ये इधर एस पोल है, ये मान लीजिए इधर क्या है, एन पोल है, और ये इधर एन है, और ये इधर वाला क्या ले लिया आपने, एस पोल ले लेते हैं, ठीक है। और जो निकटवर्ती जो ध्रुव हैं, इनके जो बीच की दूरी है वो हमने क्या ले ली, आर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने अभी नहीं लिखा है, सिंपल सी हमने ये बात की है कि दो छड़ चुंबकों के मध्य दूरी आर है, और इनकी ध्रुव प्रबलताएं, यानी इस पहले वाले चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता है वो m1 है। और आप जानते हो कोई भी जो बार मैग्नेट होती है या कोई भी मैग्नेट होती है, उसके जो पोल्स हैं वो सेम ही नेचर के, अपोजिट नेचर होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है। तो ये इधर प्लस m1 है, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस m1। ये इधर वाला प्लस m2 है, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस m2। और जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स है वो कितनी है दोस्तों, 2l है। ये लिखिए चाहे न लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड के लिए ही बताया गया है, ठीक है। तो यही लिख रखा है, जिनकी ध्रुव प्रबलताएं m1 m2, और ध्रुवों के जो मध्य की दूरी है, ये जो ध्रुवों के मध्य की दूरी है ये कितनी है दोस्तों, 2l है। कितनी है, 2l है। तो लेट्स कंसीडर द डिस्टेंस r इज बिटवीन ऑफ टू बार मैग्नेट, ठीक है। दो बार मैग्नेट के जो न्यूनतम जो भी दूरी है नज़दीक वाली वो है, एंड हुज पोल स्ट्रेंथ आर m1 एंड m2। जो पोल स्ट्रेंथ है वो m1 और m2 है, एंड द इफेक्टिव लेंथ बिटवीन 2l, ठीक है। अब हम ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ और नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रेपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण ये जो आपके चुंबक हैं ये एक दूसरे से किधर जाएंगे, दूर जाने का प्रयास करेंगे, यानी कि इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो यही हम यहाँ कर लेते हैं कि चुंबकों के निकटवर्ती ध्रुवों के मध्य, चुंबकों के निकटवर्ती ध्रुवों के मध्य लगने वाला कौन सा बल है दोस्तों, चुंबकीय बल। कौन सा बल हो जाएगा, चुंबकीय बल। और ये सारी बातें कूलाम ने बताई थी, तो इसे हम क्या कह देते हैं, कूलाम बल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कूलाम बल। तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और अदर नेम क्या है, कूलाम, कूलाम, कूलाम फोर्स, ठीक है। ड्यू टू या इन बिटवीन टू नियर पोल ऑफ मैग्नेट्स। तो जो दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, या इसे हम कूलाम फोर्स कह देते हैं, इन बिटवीन किन के बीच में है, ये नियर पोल ऑफ मैग्नेट्स, यानी चुंबक के ध्रुवों के मध्य। तो ये जो कूलाम बल है या चुंबकीय बल है, ये क्या होता है, इसमें हम दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं कि ये जो कूलाम बल है F, ये समानुपाती होता है किसके, m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती। m1 m2 द्रव्यमान नहीं है, 11th में आप m1 m2 द्रव्यमान पढ़ते थे,
यहाँ हम M1 M2 क्या लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलताएं। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय बल है यही लाइन चल रही है इसी के आगे ही, तो ये हो जाएगा चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल के किधर होता है दोस्तों, समानुपाती होता है, यानी द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल। ठीक है, इसको मैं अभी लिख देता हूं, तो आप पॉज करके इतना लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों ये पहला वाला पॉइंट हो गया, तो इसी को हम लिख लेते हैं क्या, द मैग्नेटिक फोर्स इज proportional to product of, यानी प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स, पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके 1 हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इन पे डिपेंड करता है। इन पे डिपेंड का मतलब यदि ये पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगे तो फिर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन यदि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगेगा। ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये दूरी मतलब दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं दोस्तों कि फोर्स F इज इनवर्सली proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, यानी इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा दूरी के। डिस्टेंस थोड़ा सा और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो बिटवीन द नियरेस्ट पोल्स। ये वाले पोल नहीं, ये नियरेस्ट पोल। तो ये 2 ही पॉइंट हैं आपके बुक में। एक पॉइंट मैं थोड़ा चलो एक्स्ट्रा और जोड़ देता हूं कि दोस्तों ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो फोर्स लग रहा है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी इसकी दिशा में हो। ऐसे नहीं ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे नहीं है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यानी ये जो बल है, इस बल की दिशा बीच की दूरी के अनुदिश होती है। किधर होगी दोस्तों, बीच की दूरी के अनुदिश होती है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, या बिकम भी आप कर सकते हो, बिकम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो ये जो बीच की दूरी है इसी की दिशा में होगी बल की दिशा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं। ये इक्वेशन हम इसको 2 ले लेते हैं और इक्वेशन 1 और 2 से इसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसा फॉर्मूला आपने पहले बनाया था। तो इसको आप पॉज करके और लिख सकते हो। हाँ तो दोस्तों ये इक्वेशन 1 एंड 2 तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या आ जाएगा
कि F समानुपाती आ गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और समानुपाती स्थिरांक ले लेते हैं तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो दोस्तों यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और वहाँ क्या था, ध्यान हो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों कंपेयर करके हम रिवीजन के रूप में जब पढ़ेंगे, जब सारे के सारे टॉपिकों को आपस में मिलते जुलते जो हैं उनको हम कंपेयर कर लेंगे, तो ये हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो दोस्तों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ठीक है, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगी, या फिर और ये भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये तो यहीं रह गया, ये क्या है, फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और इनटू ये इधर चला जाएगा, तो इनटू में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये आपके क्या है, पोल स्ट्रेंथ की क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर, तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर है तो ये न्यूटन अपॉन मीटर हो जाएगी। और तो ये इसकी बन गई फिर म्यू नॉट की, 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये वाली भी बन जाएगी, जैसे भी आप इसके द्वारा करना चाहें। तो ये इसी का ही रूप है दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। तो 10 की पावर -7 वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर। इसको म्यू नॉट की हम बात करें, म्यू नॉट क्या है दोस्तों, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्यों, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, जब डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू ये क्या होता है, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी माध्यम की चुंबकशीलता। वो एप्सिलॉन नॉट होती है, वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है, और ये माध्यम की चुंबकीयशीलता क्या हो जाएगी दोस्तों, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इसको पाई को आप क्या लिख सकते हो, 3.14, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों, तो 12 पॉइंट क्या आ जाएगा, जैसे लिखना चाहें तो 3.14 इंटू 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 4 × 12 पॉइंट 14 चौक 56, 12.56 इंटू 10 की पावर -7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो दोस्तों ये सिंपल सा टॉपिक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा हम और बनाएं कि एक जो न्यूटन फोर्स है, चुंबकीय बल है, उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वो हम छोटा सा यहाँ यदि लिखना चाहें, इफ m1 and m2 दोनों के दोनों क्या हैं, 1 एम्पियर इंटू मीटर है। कहने का अर्थ ये है कि जो दोनों के दोनों चुंबक हैं, उन चुंबकों की जो ध्रुव प्रबलताएं हैं, वो ध्रुव प्रबलताएं कितनी हैं, 1 है, 1 एम्पियर इंटू मीटर है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है r भी कितनी है दोस्तों, 1 मीटर है, जो उसकी डिस्टेंस है बिटवीन द पोल्स वो भी 1 मीटर है। तो फिर क्या आएगा, f किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के, क्योंकि ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 10 की पावर -7 वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर, वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये पूछ ले, एक कूलाम है, एक न्यूटन है, ठीक है, या इस तरह से आपके अलग अलग एक न्यूटन अपॉन मीटर ये पूछते रहते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, एक न्यूटन चुंबकीय बल की परिभाषा हो जाती है, द डेफिनेशन ऑफ 1 मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल सा है, ये मेरे ख्याल से क्लियर है। इसमें आप यूं बोल सकते हो, इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स आर यूनिट,
या R1 एम्पियर इंटू मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स आर आल्सो 1 मीटर, सो द force between the poles, the force, it means the magnetic force or Coulomb force between the force are equal to 10 की power -7 Weber upon ampere into meter. That's called the definition of 1 Newton. तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, देखिए पॉज करके लिख सकते हो, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक वीडियो हम नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का और कर लेंगे, सिंपल सा है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।